हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आर के ज्ञानोदय। आर के ज्ञानोदय के प्लेटफॉर्म पर मैं वंदना आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये जो क्लास है यह फोकस कर रही है एक विशेष टॉपिक बजट 2024 के बारे में। बजट 2024 जो कि 1 फरवरी को पेश किया गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है बजट? बजट शब्द का मतलब क्या है? तो बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बॉगट से आया है, जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार आम बजट एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व्यय का लेखा जोखा होता है और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में पेश हुआ था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज 1 फरवरी 2024 को भारत का अंतरिम बजट 2024 पेश किया है। बजट में क्या होता है? तो ए सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण। बी सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा। सी मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। क्या होता है अंतरिम बजट? अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में नई सरकार चुने जाने तक थोड़े समय के लिए सरकारी खर्चों और राजस्व ब्यौरा होता है, अर्थात यह पूर्ण बजट के आने तक के लिए एक अस्थायी प्रावधान होता है। वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि सरकार 2047 तक भारत को विकसित भारत यानी विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त राशन पहुंचाया। इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड वाले परिवारों को हर महीने प्रति व्यक्ति 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है। सरकार 4 प्रमुख समूहों गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और वित्त मंत्री का कहना है कि सरकार ने 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया है। पीएम स्वनिधि योजना 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण प्रदान किया है। उन्होंने कहा है कि 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडरों को तीसरी बार ऋण मिला है। पीएम जनधन के तहत 34 लाख करोड़ रुपए के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। कौशल भारत मिशन कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया और 54 लाख लोगों को कुशल बनाया। कौशल भारत मिशन के तहत 3000 नए ITIS भी स्थापित किए गए हैं। वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि पीएम मुद्रा योजना ने 22.5 लाख करोड़ रुपए के 43 करोड़ ऋण जारी किए हैं। पीएम किसान सम्मान योजना पीएम किसान सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम सफल बीमा योजना का लाभ दिया गया है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। पिछले वर्ष
पिछले वित्त वर्ष में 7 IITs, 16 IIITs, 7 IIMs, 15 AIIMs तथा 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है। वित्त मंत्री सीतारमण जी का कहना है कि जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की त्रिवेणी 3D ट्रिनिटी भारत के हर सपने को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना की चुनौतियों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों के 3 करोड़ घरों को बनाने का लक्ष्य सरकार ने प्राप्त कर लिया है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घरें बनाने का काम पूरा किया जाएगा। देश के 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा के जरिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इस बार के बजट में रक्षा खर्च को 11.1% बढ़ाने की बात की गई है। हालांकि इसका बड़ा हिस्सा पेंशन और सैलरी के लिए होगा। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार टीकाकरण लेकर आई है। लड़कियों को इससे बचाने के लिए उन्हें मुफ्त टीका दिया जाएगा। आयुष्मान भारत सरकार के तहत सभी आशाकर्मी और आंगनवाड़ी कर्मचारियों को सुविधा दी जाएगी। पीएम किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है। सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में नैनोडैब के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाएगा। 2013-14 के बाद से समुद्री खाद्य निर्यात 2 गुना होने की पृष्ठभूमि में 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2025 में बुनियादी ढांचा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होने का अनुमान है। 2030 तक 100 मिलियन टन की कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी। ई-बसों को अधिकाधिक अपनाने को प्रोत्साहन किया जाएगा। बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री की नई योजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। लक्षद्वीप सहित द्वीपों पर बंदरगाह कनेक्टिविटी सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। सीतारमण जी कहती हैं कि पिछले 10 साल में हमारा करदाता आधार बढ़ा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान आयकर को लेकर किसी भी तरह की नई घोषणा नहीं की है। इनकम टैक्स स्लैब वही बना रहा। सरकार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2010 तक लंबित 25,000 रुपये तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेगी। आइए बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? 18 फरवरी 1860 में। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का इंग्लिश नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि
संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।